तो तुमने भी ये सोचा था कि विद्या बालन वापस आई है तो चंद्रमुखी देखने में मजा आएगा, मतलब भूल भुलैया देखने में, पर धोखा मिल गया। तो हाँ, मुझे भी धोखा मिला है, तो अब हम दोस्त हैं एक तरीके से। तो बात करते हैं क्यों धोखा मिला है और अब उसका हम कर क्या सकते हैं। तो पहले तो मैं रिव्यू दूंगा कि मेरे को कैसी मूवी लगी, उसके बाद बात करेंगे कि ये कभी बंद होने वाला है, मतलब मीडियोक्रिटी मिलना कभी कम होगा लोगों को, सब जानते हैं इस वीडियो में। तो मूवी के शुरू होने से पहले ही मैं डरने के मूड में ही गया था, मतलब मेरे को था कि अब ये मूवी जितना डरा सकती है मैं डरना चाहता हूँ। बट क्या ऐसा होता है, देखो शुरुआत का जो वो पास्ट बताते हैं, मतलब सेटअप कर रहे होते हैं मूवी को, जब पास्ट की 2 साल पुरानी बातचीत कर रहे होते हैं कि राजा था, उसकी बेटी थी, या जो बेटा था या जो वो था मर गया कोई, और फिर वो राजा को मार देता है, आत्मा बन गया, और उसके रक्षक को वो मार देता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है 2 साल बाद की मूवी, जिसमें हमें दिखाया जाता है रूबा बाबा अपने धंधे को बहुत अच्छे से चला रहे हैं अपने छोटू के साथ निकलता है भूतों को भगाने, और फिर तुम्हें पता चलता है कि वो भूत भगाता है पर उसे पता ही नहीं है कि भूत होते कैसे, मतलब वो नकली है, ये बात कहना है, फेक घोस्ट बस्टर है वो, या घोस्ट कैप्चर करने वाला जो भी है। बट एक दिन उसको ऐसे ही कोई ऑर्डर देता है कि इधर आ जाओ, मेरे घर में ना भूत है। फिर उसको पता चलता है कि ऐसी भूतनी दिखे, और जो कि मुझे दिखी तृप्ति डिमरी थी वो भूतनी, और अगर ऐसी भूतनी दिखती रहे तो मैं खुद ये काम चालू कर दूंगा, रू बाबा का छोटू मैं बन जाऊँ रू बाबा ही मैं बन जाऊँगा, मतलब ऐसा किसी के घर में इतनी हॉट भूतनी हो तो बताना, आई एम ऑन माई वे, जस्ट कॉल करना। और मूवी पूरी कोशिश करती है तुम्हें हंसा सके, मेटा जोक्स मारती है, 2-3 मेटा जोक्स तो मेरे को ही समझ आ गए, वो शहजादा वाला सबके मुंह पे था कि हाँ भाई ये देख लो, शहजादा मत बोल मेरे को क्योंकि ट्रॉमा, यू नो, कार्तिक आर्यन का ट्रॉमा जो शहजादे से मिला उसे। दूसरी मूवी का दूसरा मेटा जोक जो तुम्हें नहीं समझ आया वो शायद से आ गया हो, जो ज़्यादा मीम कल्चर फॉलो करते हैं, तो ये जो है कौवा बिरयानी वाला मीम, तो हाँ उसको भी इंक्लूड किया गया है कि हाँ ये तो कौवा बिरयानी है जो सबको खिला रही है, समझ रहे हो। तो मूवी में मेटा जोक्स डाले हैं जो कभी कभार हंसी दिला देते हैं, जो मीम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनके लिए, और कुछ जोक्स तो इतने रंदड़ थे क्या ही बोले। रोज रॉयल्स, क्या एक गाय का नाम रोज बैल का और एक का नाम रॉयल्स, भाई साहब ये राइटर जब सोचते हैं तो कोई सुनता नहीं है ये डायरेक्ट, मतलब ये जब राइटर लिखते हैं तो डायरेक्टर जब बोलता है कि ये बोलना है तो स्क्रिप्ट दी जाती है एक्टर्स को, तो एक्टर्स कहते नहीं है कुछ भी कह देते हैं, ठीक है भाई लग रहा होगा फनी होगा, अलग ही फनी हो गया। और मूवी की सबसे बेकार जो चीज़ें हैं, मतलब वैसे बहुत सारी हैं बट एक जो मेरे को गिन के बहुत बेकार लगी वो है कि फोर्स लव स्टोरी उनके बीच में लाना, मतलब ठीक है तुमने एक हॉट एक्ट्रेस ले ली, एक लीड एक्टर ले लिया जो कि चल रहा है, तो तुम्हें उनका लव दिखाना ही दिखाना है, मतलब ठीक है तुम कुछ और तो दिखाई देते, बट लव दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो बन भी नहीं रही थी। वो अपने घर लाइए एक काम करने, एक भूत भगाने वाले को, उससे उसको एक झटके में कैसे प्यार हो सकता है भाई साहब, और वो दिख कर दी थी उस पर, ठीक है मुझे यार राइटर ने नहीं सोचा, हम क्यों सोच रहे हैं ये चीज़ें। देखो राइटर ने बहुत चीज़ें नहीं सोची, हमें भी नहीं सोचनी चाहिए। जैसे उसने ट्विस्ट लिखा था उसने पीछे की मूवी नहीं सोची, उसने बस एक स्टेप बनाता गया, उसने देखा नहीं कि वो एक साथ जुड़ भी रहे हैं कि नहीं। उसने बनानी थी सीढ़ी पर उसने क्या बनाया है उसे भी नहीं पता है, जिसपे वो चढ़ नहीं सकता, अगर चढ़ गया तो उतर नहीं सकता क्योंकि कूदना ही पड़ेगा वहाँ से, ऐसी हालत बनाई है उसने कुछ चीज़ों की, और लिटरली वो खराब है भाई। क्यों है वो तुम्हें समझ आएगा जब तुम स्टोरी देखोगे, तुम्हें ट्विस्ट मिलेगा जब आखिरी का, फिर तुम जब पूरी मूवी को एनालाइज करने बैठोगे, मतलब नहीं भी करने बैठोगे तो सोचोगे तो मूवी के बारे में कि भाई फिर वो फर्स्ट हाफ में क्या था, वो भूतनी रियल नहीं थी तो विद्या बालन क्यों है, और वो तो चल ठीक है उसको तो हम ला भी सकते हैं क्योंकि वो भूल भुलैया बन में थी, बट माधुरी दीक्षित क्यों है, ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में चलते रहेंगे। बट अब जो मेन सवाल है आज की वीडियो का, देखो ये मूवी का रिव्यू मैंने बहुत लंबा लिखा था बट सच में मन नहीं है कि पूरा रिव्यू बोलूं, क्योंकि ये जैसा राइटर ढील छोड़ के गए मूवी, मेरे को भी नहीं लग रहा कि मेरे को उसको टाइट करनी चाहिए, मतलब रिव्यू भी अच्छे से देना चाहिए, जितना उन्होंने एफर्ट्स मारे मैंने थोड़े ज़्यादा मारने थे, बट मैंने वही उनके बेंचमार्क को हिट कर दिया बस, उससे ज़्यादा मेरे लगता नहीं होनी चाहिए। देखो तो मूवी कैसी है, मूवी वन टाइम वॉच भी है भी नहीं भी, मतलब तुम्हें अगर कार्तिक आर्यन या जो कास्ट है उसके बहुत फैन हो तभी स्टोरी बिल्कुल सोच के बन जाना कि कुछ अच्छी होगी, मतलब हो रहा है नॉनसेंस चल रही है। उससे अच्छी 3 मूवी मैं बताता हूँ, चंद्रमुखी का यूनिवर्स है तो तुम्हें अगर वैसे ही कुछ देखना है तो एक है रजनीकांत वाली चंद्रमुखी ऑब्वियसली, फिर मेरा बदला करके आता है दूसरा पार्ट, और फिर तीसरा पार्ट एक ममूटी सर के साथ बनाया है चंद्रमुखी का, जो कि मेरे को पर्सनली पसंद आया था, अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लिखना ममूटी चंद्रमुखी मलयालम, बस 3 शब्द लिखोगे, 3 शब्द में नीचे मूवी आ जाएगी। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, भाई आएगा लिंक देके जाएगा, ठीक है, उससे पहले सब्सक्राइब करवाऊंगा तो अब बात करते हैं
क्या ऐसी मीडियोकर मूवीज कभी कम होने वाली है? कभी नहीं। सच आंसर यही है, क्योंकि ऑडियंस जो है, मास ऑडियंस, तुम और मैं नहीं, जो सोचते हैं समझते हैं मूवी को देखने के बाद, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बस जाते हैं एज अ फेस्टिवल मूवी को देखने, मतलब एज अ फेस्टिवल नहीं, फेस्टिव डेज पे जाते हैं, तो उनको इतना मूवी से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि फैमिली के साथ जाते हैं, सबके ह्यूमर में डिफरेंस होता है, सबकी फैमिली में होता हो शायद, बट जो एक चीज़ है, उन्हें बस एक चीज़ एंजॉय करनी होती है साथ बैठ के। अब वो अलग बात है कि वो इतना रिसर्च नहीं करते हैं मूवीज, क्योंकि नहीं देखते। सच बात यही है कि कोई रिव्यू देख के नहीं जा रहा मूवी देखने उस दिन, तो खैर क्योंकि दिवाली का दिन था, उस दिन कोई रिव्यू थोड़ी देखेगा फिर थोड़ी जाएगा, ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो कर रहे होंगे। तो मतलब हाउसफुल होना ही था, दिवाली पे वापस से कोई मूवी आएगी तो वापस से हाउसफुल होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीडियोक्रिटी जब तक सामने नहीं आएगी, जब लोग आके देखना नहीं बंद करेंगे, तब तक बनेगा। और अभी तुम मेरे से शर्त लगा लोगे, अगर भूल भुलैया 3 के बाद 4 भी निकाल देगा तो अभी भी सिनेमा हॉल भरेंगे अगर दिवाली पे गए तो। मतलब स्टोरी इतनी गंदी होने के बाद भी अब वो क्या ही कर सकते हैं। दूसरा, मैंने टू बी ऑनेस्ट सिंघम अगेन नहीं देखी, सिंघम अगेन, सिंघम रिटर्न और नहीं देखी है मैं, उसके बारे में अभी इसीलिए कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ मूवीज अच्छी हो सकती हैं, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब ये इतना बिल्कुल बेसिक स्टोरी थी, अगर तुम देखने जाओ तो वो ट्विस्ट के पीछे सब बेकार हो गया। मतलब वो ट्विस्ट लाने के चक्कर में तुमने अपनी पूरी मूवी का तहस नहस मार दिया और एक दो चीज़ें तो कंफ्यूज करने के लिए रखी थी, उनका कुछ बिल्डअप दिया इतना ज़्यादा कि वहाँ भी तो कुछ हो सकता है, तृप्ति का कुछ हो सकता है, लास्ट में तृप्ति निकली भूतनी, तो नहीं, उसको आई कैंडी बना के रखा। क्यों आई है वो समझ आ गया था, और क्यों बुलाया गया वो भी। बट हाँ मूवी इससे ज़्यादा ऊपर कर सकती थी, नो डाउट कर सकती थी, अगर राइटर को पूरे पैसे दिए जाते। राइटर ने पैसे पूरे ले गए, या तो गद्दारी कर दी या राइटर को पूरे पैसे नहीं मिले, लैंड नहीं करती मूवी पूरी तरीके से। तो हाँ मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों मूवी बनती रहेगी, क्यों चलती रहेगी, और मैं आता रहूँगा। तब तक सब्सक्राइब कर लो, ओपिनियन मिलता रहेगा, लाइक कर दो ताकि तुम वापस से आ जाओ मेरी वीडियो पे और मेरे को हाइप मिले थोड़ी, लोगों को दिखूँगा ना। हाँ ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी से दुरुस्त रहना और आते रहना अल्फाबेट पे वापस से। सब्सक्राइब कर दो, आते रहो, बाय बाय।